1000 देसी मुर्गियों का पालन करने वाले ज्यादातर किसान हर महीने हजारों रुपए फीड पर खर्च करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जंगल में रहने वाले पंछी किसी फीड कंपनी का दाना नहीं खाते फिर भी स्वस्थ रहते हैं? क्योंकि प्रकृति ने उनके भोजन की व्यवस्था पहले से की होती है। समस्या ये है कि हम अपनी देसी मुर्गियों को भी पूरी तरह बाजार के फीड पर निर्भर बना देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल ओरिजिन फार्म में आपका स्वागत है। जब हम 1000 देसी मुर्गियों की बात करते हैं तो हमें सिर्फ दाना नहीं बल्कि पूरे भोजन तंत्र के बारे में सोचना पड़ता है। एक समझदार किसान मुर्गियों को केवल फीड नहीं खिलाता बल्कि उनके लिए ऐसे स्रोत तैयार करता है जहां से भोजन अपने आप पैदा होता रहे। मान लीजिए सुबह सूरज निकलने से पहले आपकी मुर्गियां फ्री रेंज एरिया में पहुंच जाती हैं। इस समय घास पर नमी होती है, मिट्टी मुलायम होती है और सबसे ज्यादा कीड़े मकोड़े जमीन की ऊपरी सतह पर मिलते हैं। मुर्गियां स्वाभाविक रूप से इन्हें खोजती हैं। बहुत से किसानों को लगता है कि ये सिर्फ छोटे मोटे कीड़े हैं, लेकिन यही प्राकृतिक प्रोटीन है जिसके लिए फीड कंपनियां महंगे पैसे लेती हैं। अब यहाँ एक सवाल आता है, क्या सिर्फ फ्री रेंज से 1000 मुर्गियों का पेट भर सकता है? बिल्कुल नहीं। यहीं पर अजोला काम आता है। अजोला को कई किसान सिर्फ एक हरा पौधा समझते हैं, लेकिन वास्तव में ये एक ऐसा प्राकृतिक प्रोटीन स्रोत है जिसे बहुत कम जगह और कम खर्च में तैयार किया जा सकता है। जब 1000 मुर्गियों का झुंड होता है तब हर दिन थोड़ा थोड़ा खर्च भी महीने के अंत में बड़ी रकम बन जाता है। ऐसे में अजोला फीड लागत कम करने का एक महत्वपूर्ण साधन बन सकता है। लेकिन यहाँ भी गलती होती है। कुछ किसान मुर्गियों को केवल अजोला खिलाना शुरू कर देते हैं। याद रखिए, अजोला कोई जादुई भोजन नहीं है। ये संतुलित आहार का एक हिस्सा है, पूरा भोजन नहीं। इसका सही उपयोग तभी है जब इसे अन्य भोजन स्रोतों के साथ मिला कर दिया जाए। लेकिन अगर हमें हर दिन हरा और पौष्टिक भोजन चाहिए तो क्या सिर्फ अजोला पर्याप्त होगा? नहीं। इसलिए अब बात करते हैं हाइड्रोपोनिक मक्का की। कल्पना कीजिए कि बिना खेत के, बिना मौसम की चिंता के कुछ ही दिनों में आपके सामने हरे चारे की मोटी परत तैयार हो जाए। यही हाइड्रोपोनिक प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ है। जब मक्का अंकुरित होकर हरे चारे में बदलता है तब उसमें केवल ऊर्जा ही नहीं बल्कि कई उपयोगी पोषक तत्व भी बढ़ जाते हैं। मुर्गियां इसे उत्साह से खाती हैं। लेकिन यहाँ भी संतुलन जरूरी है। हाइड्रोपोनिक मक्का फीड की जगह नहीं लेता बल्कि फीड को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। अब सवाल ये है कि यदि किसान के पास खेत है तो क्या वो केवल खरीदे हुए फीड पर निर्भर रहे? बिल्कुल नहीं। एक समझदार किसान अपने खेत को भी फीड फैक्ट्री में बदल सकता है। सहजन यानी मोरिंगा के पेड़, नेपियर घास, बरसीम, लूसन और अन्य हरे चारे मुर्गियों के लिए उपयोगी बन सकते हैं। सहजन की पत्तियों में कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं। यही कारण है कि कई अनुभवी किसान अपने फार्म के आसपास सहजन के पेड़ लगाते हैं। एक बार पेड़ स्थापित हो जाएं तो वर्षों तक पत्तियां मिलती रहती हैं। लेकिन भोजन केवल खेत से ही नहीं आता। हमारे आसपास हर दिन बड़ी मात्रा में ऐसा संसाधन फेंका जाता है जो मुर्गियों के काम आ सकता है। सब्जी मंडियों में रोज टनों के हिसाब से पत्तियां, बाहरी परतें और ऐसे हिस्से फेंक दिए जाते हैं जो इंसानों के उपयोग में नहीं आते। पत्ता गोभी की बाहरी पत्तियां, फूल गोभी के पत्ते, गाजर के पत्ते, चुकंदर के पत्ते और कई प्रकार की सब्जियां मुर्गियों के लिए उपयोगी हो सकती है। लेकिन यहाँ सावधानी जरूरी है। सड़ी हुई, बदबूदार या रासायनिक अवशेषों से अत्यधिक प्रभावित सामग्री कभी उपयोग नहीं करनी चाहिए। मुफ्त में मिलने वाली हर चीज लाभदायक हो ये जरूरी नहीं है। और अब आते हैं उस विषय पर जिसे लेकर किसानों में सबसे ज्यादा बहस होती है, होटल वेस्ट। कुछ लोग इसे पूरी तरह गलत मानते हैं तो कुछ लोग इसे मुफ्त का खजाना समझते हैं। सच्चाई इन दोनों के बीच में है। होटल या ढाबे का बचा हुआ भोजन तभी उपयोगी है जब उसकी सही जांच और छटाई की जाए। प्लास्टिक, रबर, फॉयल, टूथपिक और अन्य हानिकारक वस्तुएं हटाना जरूरी है। अत्यधिक मसालेदार, खराब या सड़ा हुआ भोजन नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए होटल वेस्ट को मुख्य भोजन नहीं बल्कि पूरक संसाधन की तरह देखना चाहिए। लेकिन इन सभी संसाधनों के बावजूद एक ऐसी चीज है जिसे किसान अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। वो है प्राकृतिक कीट उत्पादन। अगर फार्म पर गोबर खाद के ढेर, कंपोस्ट यूनिट या जैविक अवशिष्टों का सही प्रबंधन किया जाए तो वहां बड़ी संख्या में केंचुए, लार्वा और अन्य जीव विकसित होते हैं। ये मुर्गियों के लिए उच्च गुणवत्ता वाला प्राकृतिक प्रोटीन स्रोत बन सकता है। प्रकृति में मुर्गियां सदियों से यही करती आई हैं। वे केवल दाना नहीं खाती बल्कि खोजती हैं, चुनती हैं और विविध भोजन ग्रहण करती हैं। अब जरा पूरे सिस्टम को एक साथ समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 1000 देसी मुर्गियां हैं। यदि आप केवल बाजार के फीड पर निर्भर हैं तो आपका खर्च लगातार बढ़ता जाएगा।
लेकिन यदि आपने फ्री रेंज क्षेत्र विकसित किया है, अजोला यूनिट बनाई है, हाइड्रोपोनिक चारा तैयार किया है, खेत में सहजन और हरा चारा लगाया है, सब्जी मंडी से उपयोगी सब्जियां प्राप्त कर रहे हैं और सुरक्षित तरीके से अन्य उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, तो आप एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जहां भोजन के कई स्रोत एक साथ काम कर रहे हैं। यही वो अंतर है जो एक सामान्य किसान और एक स्मार्ट किसान के बीच दिखाई देता है। सामान्य किसान हर बढ़ती कीमत के साथ परेशान होता है, जबकि स्मार्ट किसान ये सोचता है कि उसके आसपास कौन कौन से संसाधन उपलब्ध हैं जिन्हें भोजन में बदला जा सकता है। वो केवल फीड नहीं खरीदता, बल्कि भोजन पैदा करने की व्यवस्था बनाता है। और आखिर में सबसे महत्वपूर्ण बात, देसी मुर्गी पालन का उद्देश्य केवल मुर्गियां पालना नहीं है। उद्देश्य है कम लागत में स्वस्थ पक्षी तैयार करना, बेहतर अंडा उत्पादन लेना और लंबे समय तक टिकाऊ सिस्टम बनाना। जब फ्री रेंज, अजोला, हाइड्रोपोनिक मक्का, हरा चारा, प्राकृतिक कीड़े मकोड़े, सब्जी मंडी का उपयोगी सब्जियां और संतुलित फीड एक साथ काम करते हैं, तब फार्म सिर्फ मुर्गियों का शेड नहीं रहता, वो एक जीवित, आत्मनिर्भर और मुनाफा देने वाला इकोसिस्टम बन जाता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही व्यावहारिक और जमीन से जुड़े मुर्गी पालन की जानकारी के लिए जुड़े रहिए ओरिजिन फार्म के साथ। धन्यवाद।